हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं गाइस आप सब ठीक होंगे। गाइस आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं R15 V3 के कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में, प्लस बात करने वाले इस बाइक की EMI के बारे में, डाउन पेमेंट के बारे में, फाइनेंस के बारे में। गाइस एक आदित्य देवांगन भाई ने बहुत बार कमेंट किया है कि भाई इस चीज पे वीडियो बनाओ, तो आप लोग के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाला है कि भाई आपको जानना है कि भाई फाइनेंस कैसे होता है, कितना EMI देते हैं, कितनी EMI पड़ती है। साथ में ये भी बात करूंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ये सारी चीजें भी क्लियर करूंगा। साथ में एक छोटा सा स्पेसिफिकेशन भी देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं R15 V3 की डाउन पेमेंट फाइनेंस वाला वीडियो, प्लस बात करेंगे इस बाइक के एक शॉर्ट रिव्यू के बारे में। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन में आप तक पहुंचते रह सके और आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सके। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इस बाइक के प्राइस के बारे में। गाइस इस बाइक का जो एक्स शोरूम प्राइस है वो लगभग हमें देखने को मिलता है 1,50,000 रुपए, 1,50,000 रुपीज के आसपास की हमें ये बाइक देखने को मिलती है एक्स शोरूम प्राइस डार्क नाइट, क्योंकि डार्क नाइट का सबसे ज्यादा प्राइस है। और अगर बात करें ऑन रोड प्राइस के बारे में तो मैं आपको सबसे पहले एक चीज क्लियर कर दूं कि हर एक स्टेट में ऑन रोड प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि हर एक स्टेट का RTO एंड इंश्योरेंस चार्जेस इसमें फर्क होता है। गाइस ये बाइक हमारे यहाँ 1,80,000 1,80,000 रुपीज के आसपास की ऑन रोड प्राइस देखने को मिल जा रही है। अब आप लोगों के इस बाइक का क्या ऑन रोड प्राइस अगर आपको पता हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस बाइक के थोड़े से स्पेसिफिकेशन के बारे में, जल्दी से मैं आपको क्लियर करता हूं। उसके बाद डाउन पेमेंट EMI फाइनेंस प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। इंजन टाइप में लिक्विड कूल्ड 4 स्ट्रोक SUSC 4 वोल्व इंजन मिलता है। इस बाइक में 155 सीसी का इंजन यूज किया गया है। मैक्सिमम पावर में 18.6 का PS पावर मिलता है एंड मैक्सिमम टॉर्क में 14.1 का न्यूटन मीटर टॉर्क मिलता है। 1 नंबर ऑफ सिलेंडर में डिजाइन किया गया है। कूलिंग सिस्टम में लिक्विड कूल मिलता है। बाइक में 4 वॉल्व है। ड्राइव टाइप में चैन ड्राइव है। स्टार्टिंग टाइप में ध्यान रखिए सिर्फ सेल्फ आता है, किक नहीं आता। फ्यूल सप्लाई में फ्यूल इंजेक्शन आता है। साथ में क्लच में स्लीपर क्लच आपको इस बाइक में देखने को मिल जाता है एंड मैनुअल 6 स्पीड गियर बॉक्स हमें इस बाइक में देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों बात करेंगे इस बाइक के फीचर एंड सेफ्टी के बारे में। सेफ्टी में ABS मिलता है जो कि डुअल चैनल ABS मिलता है एंड स्पीडोमीटर आप लोगों को इस बाइक में फुली डिजिटल मीटर देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अच्छा भी लगता है दिखने में और काफी अच्छी इंफॉर्मेशन आपको उसमें देखने को मिल जाएगी। चेसी एंड सस्पेंशन में दोस्तों फ्रंट में आपको इसमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं, रियर में मोनोकोरॉस सस्पेंशन आपको इस बाइक में देखने को मिलते हैं। इस बाइक की जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो 11 लीटर की, एक बार में आप 11 लीटर पेट्रोल इसमें फिल करा सकते हो। वही बाइक की जो ग्राउंड क्लियरेंस है गाइस वो है 170 mm की एंड बाइक का जो कर्ब वेट है वो है 142 kg का। बाइक की जो लेंथ है वो 1990 mm की। वही दोस्तों बात करते हैं इस बाइक के इलेक्ट्रिकल्स के बारे में। इलेक्ट्रिकल्स में दोस्तों इस बाइक में आपको काफी अच्छी लाइट्स मिलती है, क्योंकि इसमें आपको फुली LED सेटअप मिलता है। इसकी जो हेडलाइट है वो काफी अच्छी है, आपको व्हाइट LED देखने को मिलती है और काफी ज्यादा ब्राइट भी है। टेल लाइट में भी LED मिलती है। टर्नर सिंगल लैंप में भी बल्ब मिलता है। LED टेल लाइट्स मिलती है। बैटरी टाइप में ETZ बैटरी मिलती है। साथ में बैटरी कैपेसिटी में 12 वाट की 8 AH की साथ में बैटरी कैपेसिटी में 12 वाट की 4 AH की बैटरी हमें इस बाइक में देखने को मिल जाती है। साथ में लो ऑयल इंडिकेटर एंड लो बैटरी इंडिकेटर भी हमें देखने को मिल जाता है। बात करेंगे इस बाइक के टायर्स एंड ब्रेक्स के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे टायर साइज के बारे में। गाइस टायर साइज में फ्रंट में 180 का टायर मिलता है, 180 का टायर फ्रंट में मिलता है जो कि 17 इंच व्हील के साथ में आता है। रियर में 140-70 का टायर मिलता है जो कि 140-70 जो कि 17 इंच के व्हील में आता है। टायर टाइप ट्यूबलेस टायर है। व्हील टाइप अलॉय व्हील है। ब्रेकिंग में मैंने आपको पहले बताया कि इस बाइक में आपको स्पेशल सेफ्टी के लिए डुअल चैनल ABS यूज किया गया है। फ्रंट ब्रेक में दोस्तों 282 mm का प्लेट यूज किया गया है, जो कि डिस्क प्लेट लगी हुई है वो 282 mm की है और रियर में जो प्लेट लगी हुई है वो 220 mm की है। तो ये था दोस्तों बाइक का रिव्यू। मैंने बहुत ही स्पीड से आप लोगों को बताया, बट मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या क्या चीज़ें आपको इस बाइक में देखने को मिलती है। चलिए बात करते हैं अब इस बाइक के फाइनेंस प्रोसेस के बारे में कि फाइनेंस के लिए आपको क्या क्या देना पड़ता है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि आज मैंने 60,000 रुपये 60,000 रुपीज़ डाउन पेमेंट DP लेकर मैं इसका कैलकुलेशन निकाल रहा हूँ। और आपको मैं थोड़ा सा ये भी बता दूंगा कि कैसे अगर आप चाहो तो ज़्यादा डाउन पेमेंट में भी अपने घर पर बैठ के कैलकुलेशन निकाल सकते हो। बात करते हैं दोस्तों इस बाइक के वही दोस्तों बात करते हैं फाइनेंस के डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि क्या क्या लगते हैं। बेसिकली देखिए ध्यान रखिए, अगर आपके पास खुद का घर है तो आपके घर का बिजली बिल लगेगा, और अगर आपके पास खुद का घर नहीं है तो आपका रेंट एग्रीमेंट लगेगा, पहली चीज। दूसरी चीज आपकी 2 फोटो लगेगी। थर्ड में दोस्तों आप लोगों को अपना कोई भी लोकल ID कार्ड देना पड़ेगा।
थर्ड में दोस्तों आप लोगों को अपना आईडी देना पड़ेगा, जैसे आधार कार्ड हो गया, लाइसेंस हो गया, ये दोनों ही चीजें आपकी काम आ जाएगी। पैन कार्ड काम नहीं आता क्योंकि पैन कार्ड में एड्रेस नहीं होता। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को चेक देने पड़ेंगे, 2 या 3 चेक, जो कंपनी आपको फाइनेंस करके दे रही है उनके कंडीशन पे रहता है, उनका उतना वो चेक मांगते हैं। साथ में आप लोग से 6 मंथ की यानी कि 6 मंथ की पासबुक की फोटोकॉपी मांगेंगे, क्योंकि भाई आपके पास कुछ प्रूफ तो होना चाहिए कि आपने कोई चीज खरीद रहे हो तो आपके पास कहां से पैसा आता है वो लोग देखेंगे, ताकि आप ईएमआई पटाने में सक्षम हो। इसलिए वो लोग इस चीज को भी मानते हैं, पासबुक भी वो लोग मांगते हैं। साथ में अगर आपके पास आईटीआर हो तो वो दोगे तो और भी बेटर रहेगा, अच्छी वाली स्कीम भी आपको मिल जाएगी, कम इंटरेस्ट लगेगा। तो ये था दोस्तों डॉक्यूमेंट्स। बात करते हैं बाइक के फाइनेंस प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों बाइक के प्राइस के बारे में। तो 1,80,000 रुपए बाइक का टोटल प्राइस है, ठीक है। अब हम लोगों ने डीपी मान ली 60,000 रुपए। बेसिकली दोस्तों एक बात ध्यान रखिए, जो डीपी होती है, जैसे हमने बोला 60,000 रुपए, तो वो लोग 55,000 पे ही कैलकुलेशन करेंगे। इसका मैं एक तरीका बताता हूँ ऐसा क्यों होता है, क्योंकि भाई उनका जो फीस होता है, शोरूम का भी फीस लगता है एंड फाइनेंस कंपनी का भी प्रोसेसिंग फीस लगता है, तो वो लोग 55,000 ही जोड़ेंगे आपके 60,000 रुपए को। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे एक सोल्यूशन निकाल कर आया हूँ कि मैं ऐसे सोल्यूशन करूँ। देखिए मान लीजिए 60,000 रुपए आपके डीपी है, तो हम 60,000 रुपए ही लेंगे, ठीक है। प्लस 7,000 रुपीज हम जोड़ देंगे प्रोसेसिंग फीस प्लस शोरूम जो भी एक चार्जेस लगता है, तो आपका जो टोटल अमाउंट हो जाएगा जो कि आपको डीपी देना हुआ है 67,000, 67,000 रुपए आपको टोटल डीपी देनी पड़ेगी 1,80,000 में, अगर आप 60,000 रुपए देकर बाइक को परचेस करते हो तो। अब समझिए इंटरेस्ट कैसा लगता है और ईएमआई कैसे आती है, ठीक है। 1,20,000 रुपए आपका बचा हुआ अमाउंट है, 1,80,000 आपका टोटल अमाउंट था बाइक का, 60,000 रुपए आपने दे दिया डीपी, तो 1,20,000 रुपए आपका बचा हुआ अमाउंट है जो कि फाइनेंस होगा। अब उसमें डिपेंड करता है कि आपको कितना परसेंट में मिल रहा है। बेसिकली अगर आपका आईटीआर है, आपके पास ज्यादा इनकम प्रूफ है, तो आपको कम फाइनेंस में मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आपको ज्यादा भी फाइनेंस मतलब ज्यादा भी इंटरेस्ट लग जाएगा। तो यहाँ पे मैं 12% लिया हूँ, जी हाँ 12% से मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। जब आप 1,20,000 का 12% इंटरेस्ट निकालोगे तो 14,400 रुपए आपका इंटरेस्ट आएगा 1 साल के लिए। ध्यान रखिए कितने साल के लिए, 1 साल के लिए, ठीक है। अब 1 साल के लिए मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप 1 साल के लिए फाइनेंस करा रहे हो तो आपकी कितनी मंथली ईएमआई आएगी। टोटल अमाउंट है आपका 1,20,000 रुपए, प्लस आपका जो इंटरेस्ट आ गया 14,400 रुपए, उसको टोटल अमाउंट में प्लस कर दोगे तो 1,34,000 रुपए आपका वो अमाउंट आ गया जो कि आपको टोटल पे करना है, इंटरेस्ट प्लस टोटल अमाउंट। तो यहाँ पे दोस्तों आप इसे डिवाइड कर देंगे 12 से। 12 से इसलिए करेंगे बेसिकली क्योंकि हम 1 साल के लिए निकाल रहे हैं। जब आप इसे 12 से डिवाइड कर दोगे तो आपका जो मंथली ईएमआई आएगा वो 11,033 रुपीज, 11,033 रुपए के आसपास की आपकी मंथली ईएमआई आएगी, जो कि आपको 12 महीने तक पटानी है, 12 महीने तक पे करनी है। तो ये था दोस्तों 1 साल का। बात करते हैं 2 साल का। अगर आप 2 साल के लिए निकालना चाहते हो तो 2 साल के लिए आपको सबसे पहले 2 साल का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। 1 साल का इंटरेस्ट था 14,400, तो उसको 14,400 इंटू 2 कर दोगे तो 28,800 रुपीज, 28,800 रुपए आपका टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा। और जो बचा हुआ अमाउंट कितना है, 1,20,000 रुपए, दोनों को आप प्लस कर दोगे तो यहाँ पे आएगा 1,48,800 रुपए, 1,48,800 रुपीज आपका वो अमाउंट है जो कि आपको मंथली में पे करना है। कब तक, 2 साल तक, क्योंकि आप 2 साल के लिए फाइनेंस करा रहे हो और आपको यही अमाउंट पे करना है। तो बेसिकली 2 साल के लिए पटाना है तो 1,48,800 को 24 से भाग दे दो, डिवाइड कर दो, तो आपकी जो मंथली ईएमआई आएगी गाइस वो आएगी 6,200। जी हाँ 6,200 रुपीज आपको मंथली पे करने पड़ेंगे। बात करते हैं दोस्तों 3 साल के बारे में। 3 इयर्स की अगर आप फाइनेंस कराते हो तो क्या ईएमआई आएगी। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि 3 साल के लिए फाइनेंस ना ही कराओ तो बेटर है, क्योंकि बहुत ज्यादा आपको इसमें एक्स्ट्रा अमाउंट यानी कि इंटरेस्ट के रूप में देना पड़ता है। साल का निकालने के लिए आपको सबसे पहले 3 साल का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। 1 साल का इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट मतलब ब्याज होता है। बहुत सारे लोग भाई बोलेंगे कि भाई हिंदी में नहीं बताया, तो ब्याज होता है इंटरेस्ट का मतलब, ठीक है। तो सबसे पहले 3 साल का इंटरेस्ट निकालोगे तो 14,400 इंटू 3 कर दोगे, क्योंकि 14,400 1 साल का है और हमको 3 साल का निकालना है तो आप उसे इंटू कर दो। जब आप उसे इंटू करोगे तो आपकी जो इंटरेस्ट आ जाएगा, आपका इंटरेस्ट आ जाएगा 43,200, 43,200 रुपीज आपका टोटल इंटरेस्ट, सिर्फ ब्याज आ जाएगा जो कि आपको एक्स्ट्रा पे करना है। सीधे सीधे आपको गाड़ी इतनी महंगी पड़ेगी, मतलब 43,000 रुपए आप ज्यादा पे कर रहे हो, ठीक है। तो इसलिए मैंने पहले बोला 3 साल के लिए ना कराओ तो बेटर है मेरे भाई। प्लस उसमें 1,20,000 करोगे जो कि आपका बचा हुआ अमाउंट है, तो टोटल अमाउंट हो जाएगा 1,63,200 रुपीज, 1,63,200 रुपए आपकी टोटल अमाउंट हो जाएगा। उसके बाद आप उसे डिवाइड कर दोगे कितने से, 36 मंथ है, यानी कि 36 मंथ से, क्योंकि आप बोल रहे हो कि आपको 3 साल का चाहिए, तो आप 3 साल से बेसिकली 36 मंथ होते हैं, तो आप उसे डिवाइड कर दोगे तो आपकी जो मंथली ईएमआई आएगी गाइस वो आएगी 45,033 रुपीज। कैलकुलेशन करके देख लेना, एकदम वही आएगा 4533 रुपए आपकी मंथली ईएमआई आएगी, जो कि आपको 36 मंथ तक पे करनी है।
3 साल तक आपको पे करना पड़ेगा कितना रुपए, 4533 रुपए। तो ये था दोस्तों 3 साल के लिए। लेकिन मैं आपको बोलना चाहूँगा गाइस, जितना ज़्यादा हो सके उतना डाउन पेमेंट दो और कम से कम ईएमआई रखो, क्योंकि आज पैसा है कल पैसा नहीं है, परसों पैसा है उसके आगे दिन पैसा नहीं है, तो प्रॉब्लम हो जाती है यार। तो इस चीज़ को ध्यान रखो, जितना कम हो सके उतना कम आप ईएमआई रखो, बेटर रहेगा। जितना अच्छा डाउन पेमेंट तगड़ा दोगे उतना आपको कम एक्स्ट्रा पैसा यानी कि ब्याज भी कम लगेगा और इंटरेस्ट भी काफ़ी कम रहेगा, तो आपके सर पे उतना बड़ा बोझ नहीं रहेगा। तो ये चीज़ मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को आज का इंटरेस्टिंग वीडियो अच्छा लगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आया तो प्लीज़ अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचते रह सके और आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सकें।